नमस्ते। आज हम साझा करने जा रहे हैं यह 4 प्राणायाम जो पेप्टिक अल्सर के लिए बहुत ही गुणकारी और लाभकारी प्राणायाम है। पेप्टिक अल्सर होता क्या है, जो हमारे पेट पर हो जाता है, उदर पर हो जाता है पेप्टिक अल्सर, जो कि एक छाला टाइप में पड़ जाना, जो इंटेस्टाइन में छाला पड़ जाता है, उसको हम कैसे ख़त्म करें बिना दवा गोली के, अपने शरीर को कैसे हम स्वस्थ बनाएं। तो उसके लिए यह 4 प्राणायाम आप कर लीजिए। 4 प्राणायाम बहुत ही गुणकारी और लाभकारी प्राणायाम योग में माने गए हैं, जो पेप्टिक अल्सर के लिए होते हैं। अल्सर क्या होता है, यदि हम देखें तो अल्सर एक छाला होता है। तो वो क्या करता है, जो है उसमें क्या होता है, हीट उत्पन्न होती है। हीट उत्पन्न होने के कारण उसमें क्या होता है कि जलन होती है, हमारे पेट पर, उदर पर जलन होती है, घबराहट होती है, एसिडिटी उसके कारण बनने लगती है, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम्स हो जाती है, हमारा मेटाबॉलिज्म सिस्टम जो है वह कमज़ोर हो जाता है। तो इन सब से बचने के लिए सिर्फ मात्र एक चीज़ के कारण यह सब चीज़ें होती हैं। यदि इन सब चीज़ों से आपको बचना है तो यह आप प्रतिदिन, दैनिक और प्रतिदिन आप 4 प्राणायामों का अभ्यास कर लीजिए। आपको पेप्टिक अल्सर की समस्या से आपको निजात मिल जाएगा। आपकी पेप्टिक अल्सर की यह समस्या दूर हो जाएगी। बस आपको करना कुछ नहीं है, आपको घर पर ही बैठ करके किसी भी जगह पर मात्र इतना स्पेस चाहिए, आप बैठ करके अभ्यास कर लीजिए। 10 से 15 मिनट डेली दीजिए और आप लाभ ले लीजिए। 10 से 15 दिन में आपकी यह बीमारी ठीक हो जाएगी, यदि आप सही अभ्यास करते हैं। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। चलो हम जुड़ते हैं उन 4 प्राणायामों से कि अब हमें करना क्या है। पहला प्राणायाम है पेप्टिक अल्सर के लिए शीतली प्राणायाम। शीतली प्राणायाम का ही नाम है शीतली, कि भाई वायु को जो है कैसी शीतल वायु अंदर जा रही है, जो हमारे उदर तक जा रही है, पेट तक जा रही है और हमारी यह प्रॉब्लम जो है उसे सॉर्ट आउट कर रही है। तो हमें करना क्या है, उसकी विधि को समझना है। इस प्रकार से पद्मासन, सुखासन, जिस भी आसन में आप बैठ सकते हैं बैठ जाएं, आलती पालथी मार करके बैठ जाएं। फिर आप अपनी कमर, गर्दन, सिर सीधा रखें, आँखों को आप कोमलता से बंद कीजिए, लंबी गहरी सांस लीजिए, छोड़िए। शीतली प्राणायाम के लिए आप जीभ को बाहर निकालिए, जीभ को एक पाइप के समान मोड़ दीजिए और जीभ से सांस अंदर खींचिए, इनहेल जीभ से कीजिए। फिर आप सांस भराने के बाद उधर में आपको सांस भरना, उधर पेट को फुलाना है, कुछ क्षण आपको होल्ड करना है, फिर दोनों नोस्ट्रल से आपको सांसों को रिलीज कर देना है। इस प्रकार से आपको अभ्यास करना। देखिए ऐसे एक्सिल नोस्ट्रल से। इस प्रकार से हमें शीतली प्राणायाम का कम से कम 5 से 10 बार अभ्यास करना है। इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। आपको यदि लाभ लेने हैं तो फिर से आप मेरे साथ एक बार अभ्यास कीजिए इस प्रकार से। ऐसे इस प्रकार से आप कुछ क्षण रुकिए और छोड़ दीजिए। अब हम दूसरे प्राणायाम की बात करते हैं। दूसरा प्राणायाम शीतकारी प्राणायाम। शीतकारी प्राणायाम में आपको क्या करना है, दोनों लिप्स ओपन करने हैं, दंत पंक्तियों को, अपने दांतों को जोड़ना है और दांतों से सांस अंदर खींचनी है। तो आपकी जीभ को स्पर्श करती हुई ठंडी वायु जो है आपके शरीर के अंदर प्रवेश करेगी, जिससे आपकी यह प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होगी। इस प्रकार से इसका अभ्यास करना है। ऐसे दोनों दंत पंक्तियों जोड़ दीजिए, लिप्स ओपन कीजिए, दांतों साथ सी की आवाज़ करते हुए अंदर खींचें। ऐसे इस प्रकार से आप छोड़ दीजिए। हर प्राणायाम को आपको 5 से 10 बार अभ्यास करना है। ये जो प्राणायाम है इनमें समय कम लगता है, आप समय दीजिए और लाभ लीजिए। अब हम तीसरे प्राणायाम से जुड़ने जा रहे हैं। जो तीसरा प्राणायाम है,
तीसरे प्राणायाम में आपको नाड़ी शोधन प्राणायाम का अभ्यास करना है, जो उदर के लिए है। नाड़ी शोधन मीन्स आपको इस प्रकार से आदि मुद्रा बना लेनी है। राइट हाथ का अंगूठा राइट नोस्ट्रल पर ऐसे रख दीजिए। आप लेफ्ट से सांस अंदर लीजिए ऐसे। सांस भराने के बाद आप रिंग फिंगर से उसे बंद कीजिए और सांस से अंदर रोकिए। अंदर रोकने के बाद अपने पेट को आप फुला दीजिए, जिससे आपके पेट पर थोड़ा स्पेस आपको मिल जाएगा, जिससे आपकी प्रॉब्लम से आपको उससे रिलीफ मिलेगा। इस प्रकार से रुकिए। फिर धीरे धीरे आप सांसों को अपोजिट नोस्ट्रल छोड़िए राइट से ऐसे। पुनः आप राइट से सांस अंदर लीजिए इस प्रकार से। नोस्ट्रल क्लोज कीजिए एंड होल्ड कीजिए। फिर धीरे धीरे आप सांसों को अपोजिट नोस्ट्रल से बाहर छोड़िए, मीन्स रिंग फिंगर्स को हटाते हुए बाई नोस्ट्रल से ऐसे। अब बाहर रोकिए कुछ क्षण। पुनः बाहर की सांस अंदर लीजिए, अंदर रोकिए, फिर आप दाएं से बाहर छोड़िए। इस प्रकार से आपको बाह्य कुंभक आंतरिक कुंभक के साथ नाड़ी शोधन प्राणायाम का अभ्यास करना है। ध्यान रखें, जब होल्ड करते हैं तो पूरी सांसें हमें नीचे उतारनी। नीचे उतारने का मतलब ये होता है कि आप पेट को ढीला छोड़ेंगे तो आपका डायाफ्राम नीचे खिसक करके आ जाएगा, पेट उभरा हुआ आपको नजर आएगा, तो जिससे आपकी जो पेप्टिक अल्सर की जो समस्या है वह खत्म हो जाएगी। इस बात का विशेष ध्यान रखें। अब हम चौथे प्राणायाम की हम बात करते हैं। चौथा प्राणायाम जिसे कहते हैं उदर श्वसन क्रिया। सांसों को अंदर भरिए ऐसे, पेट को फैलाइए और इस प्रकार से रोक कर रखिए जितना आप रोक सकते हैं। फिर धीरे धीरे उसे बाहर छोड़िए। तो यह 4 प्राणायाम थे। 4 प्राणायाम यदि प्रतिदिन आप अभ्यास करते हैं तो आप पेप्टिक अल्सर की समस्याओं से बच जाते हैं। ध्यान रखें कि इन प्राणायामों को आपको शुद्ध वातावरण में करना है। किसी गार्डन में बैठ जाएं या छत में ऊपर बैठ जाएं जहां ज़्यादा पॉल्यूशन ना हो, उस जगह पर इन प्राणायामों का अभ्यास करें तो आपको अधिक लाभ होगा। आपको पॉल्यूशन में इस प्राणायामों का अभ्यास नहीं करना है, इस बात का विशेष ध्यान रखें। आप प्राणायाम कीजिए और लाभ लीजिए। शरीर को स्वस्थ बनाइए। शरीर ही हमारा सर्वोपरि धन होता है। यदि हम स्वस्थ हैं तो पूरा हमारा शरीर स्वस्थ है, हमारा मन स्वस्थ है, तन स्वस्थ है। इसके साथ आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।